हेलो स्टूडेंट्स, एमपी साइंस में आपका फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग जो फिजिक्स लेसन पढ़ रहे थे, लेसन 4 विद्युत धारा, उसके बारे में स्टडी करें। तो हम लोग को अब आगे देखना है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को, और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है U बराबर I² RT, उसका सिद्ध करेंगे और देखेंगे भी। तो सबसे पहला विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव किसको कहते हैं? तो देखिए, जो चालक तार होता है ना, जो चालक तार है, इसे जब आवेश Q प्रवाहित होता है, कोई भी आवेश प्रवाहित हो, तो इससे क्या होता है कि प्रतिरोध और आवेश के बीच में टक्कर होती है। तो टक्कर होने के चलते जो विद्युतीय ऊर्जा है उष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। तो मान लेते हैं कि जो उत्पन्न उष्मा है वो U होता है। तब क्या होगा? तो देख ले कि जब किसी चालक से धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार गर्म हो जाता है। इसे ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। क्या होता है? Q बराबर IT होता है। अब जो है, जो विद्युतीय कार्य होता है W बराबर VQ होता है, मतलब कि विभवांतर गुणे आवेश। ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर IR। अब हम लोग क्या करेंगे कि V की जगह पर IR और Q की जगह पर IT को रख देंगे। अब जब रखेंगे तो गुणा होगा I और I से, तो I² हो जाएगा और RT। इस प्रकार से यदि जो विद्युतीय किया गया कार्य W है वह उत्पन्न उष्मा जो है U के रूप में कन्वर्ट होता है, तो W बराबर U हो जाएगा, U बराबर I² RT। ये सिद्ध हो गया। अब इससे हम लोग जो जूल का ऊष्मीय नियम है उसको लिख सकते हैं। प्रश्न है कि जूल के ऊष्मीय नियम को लिखें। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो ऊष्मीय उत्पन्न उष्मा है U, यह धारा के बल के समानुपाती है, प्रतिरोध के समानुपाती है और समय के समानुपाती है। तीनों को बारी बारी से लिख देंगे, ये हो जाएगा। तो पहला नियम कि उत्पन्न उष्मा U धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। कब? जब R और T यानी कि प्रतिरोध और समय नियत हो। दूसरा नियम क्या हो जाएगा? उत्पन्न उष्मा किसके? R मतलब प्रतिरोध के समानुपाती होता है। कब? जब I और T नियत हो, यानी कि धारा और समय नियत हो। और तीसरा हो जाएगा कि उत्पन्न उष्मा U जो है वो समय के समानुपाती होगा। कब? जब धारा और प्रतिरोध नियत हो तब। इस प्रकार से जूल के उसमें संबंधी नियम हो गया। अब जानना कि BOT क्या है। तो स्टूडेंट्स, रियल में जो हम लोग घर में बिजली उपयोग करते हैं उसमें जो मीटर लगा रहता है, तो मीटर जो है यूनिट में मान बताता है, यूनिट। ऐसे BOT का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है वो किलोवाट घंटा मान बताता है। 1 किलोवाट घंटा। 1 किलो मतलब 1000 वाट। अब 1 घंटा में कितने सेकेंड? 60 गुणे 60 सेकेंड। तो 6 का 36। 36 पे कितने जीरो हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। 3 ऊपर दिए, 3 और 2 5, 5 जीरो हो जाएंगे। तो अब वैज्ञानिक संगठन में लिखते हैं जब, तब ऐसी स्थिति में एक अंक के बाद पॉइंट होता है, यहाँ पर पॉइंट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 अंक है, इसलिए 10 पावर 6 हो जाएगा। तो मान हो गया 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10 पावर 6 जूल। ठीक ना? इसको 1 यूनिट बोलते हैं। यानी कुल मिलाकर हम कहेंगे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट बराबर 1 BOT बराबर 3.6 × 10 पावर 6 जूल। अब हम लोग को देखना है कि विद्युतीय शक्ति किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को, उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कार्य करने का समय दर है। तब यदि विद्युतीय शक्ति P हो और कार्य W हो और समय T हो, तो P बराबर W बटा में T। अब W बराबर क्या होता है? उत्पन्न उष्मा U के बराबर होता है। U बराबर क्या होता है? I² RT। तो W का मान रख दिए I² RT। अब बटा में T है तो T लिख दिए, T क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आगे क्या? I² R। अब स्क्वायर है तो I 2 बार है और R है। ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर IR। तो यहाँ पे हम IR के बदले में क्या लिख देंगे? V लिख देंगे। तो आ गया P बराबर VI। यदि I का मान यहाँ पर हम बदल दें, I बराबर जैसे हो गया V बटा में R, तो आ जाएगा V गुणे V बटा में R। तो V से गुणा करने तो क्या हो जाएगा? V² हो जाएगा। यानी P बराबर V² बाई R हो जाएगा। अब हम लोग को देखना है कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि बिजली के बल्ब में कौन से गैस भर जाते हैं और क्यों। तो स्टूडेंट्स, जो बिजली का बल्ब होता है, एक बार फिर पूछ चुका है कि बिजली के बल्ब में क्या होता है। ये टंगस्टन जो होता है फिलामेंट का बना हुआ होता है। टंगस्टन से यहाँ पे ये फिलामेंट जो है, ये फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ है। ये टूट गया यहाँ पर, ये फ्यूज है। तो यदि हम इसमें
इसको हम इसमें ऑक्सीजन भर देंगे या हवा भर देंगे तो ऑक्सीकृत होकर चूर चूर हो जाएगा। और यदि निर्वात रखेंगे तो निर्वात रखने पर क्या होता है कि ये जो है टंगस्टन पिघल करके ये दीवार को काला कर देगा, जिससे दीप्ति कम होगा। इसलिए इसमें हम नाइट्रोजन और आर्गन जैसे निष्क्रिय गैसों का मिश्रण को भरते हैं ताकि दीप्त भी हो और ये भंगुर भी ना हो। इसलिए बिजली के बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन जैसे निष्क्रिय गैसों का मिश्रण जो है भरा जाता है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, इस निष्क्रिय गैस जो है वही भर जाते हैं, लेकिन इसमें नाइट्रोजन गैस को आर्गन के साथ मिला करके भी डालते हैं। तो आज के अंक में इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। देखिए अब हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे। वह क्या है कि आपको एक चालक तार एमीटर और वोल्ट मीटर दिया गया है, तो आप चालक तार का प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग क्या दिया गया है, एक चालक तार दिया गया है। तो चालक तार को ले लेंगे और चालक तार में ए मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं बताइए। ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, ये होगा श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ लेंगे, समानांतर क्रम में जोड़ लेंगे, यानी कि ऊपर ले जाकर के उसको हम जोड़ लेंगे। ये हो गया समानांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ दिए। तो जब हम लोग चालक तार दिया गया है और उसका प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, चालक तार को ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। जोड़ करके क्या करेंगे कि इससे हम धारा जो है प्रवाहित करेंगे। जब धारा प्रवाहित करेंगे तो ए मीटर कुछ मान बताएगा ना, और वोल्ट मीटर भी कुछ मान बताएगा। तो ए मीटर के पाठ्यांक से हमें धारा का मान आई का मान मिल जाता है। आई का मान पता चला किससे, ए मीटर से। और भी का मान किससे पता चला, वोल्ट मीटर से। अब हम लोग ओम के नियम से जानते हैं, क्या जानते हैं, ओम के नियम से भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। निकालना हमको क्या है, चालक तार का प्रतिरोध आर निकालना है। तो आर का सूत्र क्या हो जाएगा, आर बराबर भी बटा में आई। तो इस सूत्र से जो विभवांतर भी का मान मिला है, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है वो 10 भी मिला हुआ है, तो 10 लिख देंगे। एम्पियर धारा का मान जो है 5 एम्पियर, तो 5 रख देंगे, 5 दूनी 10। इस प्रकार से 2 ओम आ गया। तो चलिए पुनः सुन लीजिए, चालक तार का आपको ए मीटर और वोल्ट मीटर दिए गए हैं, तो चालक तार का प्रतिरोध आप कैसे ज्ञात करेंगे। आंसर होगा कि चालक तार में ए मीटर को हम श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ लेंगे और जोड़ करके चालक तार से धारा प्रवाहित करेंगे। जब प्रवाहित करेंगे तो ए मीटर का पाठ्यांक हम पढ़ेंगे, उससे जो है धारा का मान मिलेगा और वोल्ट मीटर से जो विभवांतर का मान मिलेगा। ओम के नियम से भी बराबर आई आर, तो आर बराबर भी बटा में आई में हम मान रख देंगे और मान रखने पर हमें जो है वो चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात होगा। इस प्रकार से हम चालक तार का प्रतिरोध स्टूडेंट्स ज्ञात कर लेंगे। थैंक यू।